अगर आपका भी प्रॉपर्टी जमीन संबंधित कोई भी समस्या है तो आप चाहें तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे फेसबुक अगर यूज करते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लें। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, ये फर्स्ट कमेंट है सर, प्लीज आंसर में जो है बंदोबस्ती जमीन का पेपर गुम हो गया है और कैसे मिलेगा। ठीक है, खाता खेसरा अभी मालूम नहीं है। देखिए अगर आपका घर है, उस जमीन पे बंदोबस्ती जमीन है, पेपर गुम हो गया है, तो सबसे पहले जो है आपका, अगर आपको खाता खेसरा भी नहीं मालूम है, ठीक है, तो वो मालूम तो आप कर सकते हैं। आप जो है किसी अमीन के पास जाइए, वहां पे नक्शा होगा जमीन का, है ना, तो नक्शा होगा, उसके बाद आप अपना पोजीशन देख लीजिए। ठीक है, पोजीशन देख लीजिए, जो आपका वहां पे प्लॉट नंबर होगा वही आपका जो है खाता हो गया, खेसरा हो गया, खेसरा हो गया। अब उस खेसरा का आप खाता भी पता लगा सकते हैं। अब रही बात आपको बंदोबस्ती का कागज, तो बंदोबस्त का रिकॉर्ड कर्मचारी के पास होता है ना, तो आप जाके कर्मचारी के पास वो रिकॉर्ड देख सकते हैं कि आपका जमीन का बंदोबस्त किया गया है, और फिर आपका वहां से दोबारा जो है एक तरह से रसीद कटवा सकते हैं, कागज बनवा सकते हैं, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। तो यही एक सिंपल सा तरीका है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। अगला ये पूछ रहे हैं सर जी, 1956 में हमारे पिता के नाम से जमीन खरीदा और 1962 में सर्वे हो गया। उस समय हमारे चाचा माँ के नाम के अलावा माँ के नाम जो है डलवा दिया। उस समय चाचा की आयु जो है वो 2-3 साल का था, चाचा जो है यानी 23 साल का था, और हमारे पिता के माँ जो है वो मर गया था, तो दादाजी दूसरा शादी कर लिया। ठीक है, उसका बच्चा हुआ और उसी के नाम जो है वो डाल दिया। हम लोग को पता अब चला, चाचा के खतियान में नाम के कारण 6 महीने पहले जो है चाची का नाम रजिस्ट्री कर दिया। अब इसका उपाय बताइए। सिर्फ कोर्ट है ना, मतलब इतना ये सारा सर्वे में गड़बड़ी किया गया, और सर्वे में सबसे पहले आप जो है जैसे 1956 आप बोल रहे हैं, मतलब जो है एक तरह सारा प्रक्रिया जब सर्वे का शुरू हुआ उसी समय के लोग ये जालसाजी करके जो है इस तरह से उलझन का काम किए। ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय है। इसके उपाय के लिए आपको जाना पड़ेगा, जो है सिर्फ सिविल कोर्ट आप जाइए, सिविल कोर्ट में किसी वकील से जो है आप मिलिए। और सबसे पहले आप जो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये बात है 1956 का, तो ये पुराना मामला भी है, तो इसलिए आपको कोर्ट में ही जो निष्कर्ष होगा 1905 बाजा जमीन का जो है खतियान भी आप जो है जरूर निकाल लें, और निकालने के बाद जो है अपना सारा प्रक्रिया जो है वो चालू करें। ठीक है, ये पूछ रहे हैं, हेलो सर, हम 2 भाई हैं और जो है एक तरह से बड़ा भाई पिताजी, ये पूछ रहे हैं कि बड़ा भाई जो है 2 भाई हैं और जो है बड़ा भाई पिताजी के नाम से खतियानी जमीन या खेत जो है वो बेच दिया है। ठीक है, है ना, उसके बाद जो है एक तरह से 12 में 6 कट्ठा, तो बाकी जमीन मेरा हुआ और उसका पेपर और जमीन का रसीद मेरे नाम से कटवाने के उपाय बताइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अगर मान लेते हैं कि आपका हुआ तो जमीन बिल्कुल हुआ, तो अगर भाई जो है आपका कोई सपोर्ट नहीं करता है तो फिर ये चीज़ तुरंत डायरेक्टली सीओ नहीं करेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ है कि मतलब ये आप समझ सकते हैं, लेकिन आपके लिए उपाय है इसके लिए, आप इसके लिए DCLR कोर्ट चले जाएं, और उसके लिए जो है एक तरह से आपका जो है बांट के ज़मीन नहीं दे रहा है उस पर बंटवारा केस कर सकते हैं या पार्टीशन सूट कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट से, ये सिविल कोर्ट से होगा, ये आप DCLR जो है अनुमंडल से में जाएंगे तो वहाँ से आप आवेदन करेंगे तो नोटिस चला जाएगा। तो 2 प्रक्रिया है, दोनों तरीके से आप जो है कर सकते हैं। आपका जितना भी ज़मीन है, सिर्फ इसी ज़मीन का नहीं, बाकी जितना भी है आपका उस पर जो है जरूर हिस्सा मिलेगा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि खतियान में जो है ज़मीन ज़्यादा है और नक्शा में कम है। एग्जाम्पल, खतियान में 45 डिसमिल और नक्शा में 30 डिसमिल है, तो इस केस में जो है क्या होगा, हमको कितना ज़मीन होगा। नहीं, देखिए आपको पुराना नक्शा देखना पड़ेगा। सबसे पहले पुराना नक्शा जो है उसमें वो खेसरा जो भी बना उससे वो कितना ज़मीन है। ठीक है, अब खतियान में गलती हो गया कि नक्शा में गलती है, ये चीज़ तो वेरीफाई करने से पता चलेगा पुराना के अनुसार। ठीक है, और उसके बाद जो वेरीफाई अगर करेंगे तो आप ये कंप्लेन कर सकते हैं भूवांछित विभाग में भी। और दूसरी चीज़ है कि आप कोर्ट से भी आदेश ले सकते हैं। आदेश लेने के बाद जो है उस पर सुधार, मतलब एक तरह से अगर तुरंत सुधार नहीं हुआ आपको एक पेपर बना दिया जाएगा, और पेपर जो है वैल्यूबल होता है वहाँ पे, और उसके बाद वो जो तरह से प्रक्रिया जो है सुधार में भी होगा। आगे अगर उसका फिर जो भी एक तरह से नए तरीके से कुछ किया जाता है तो फिर उस पर सुधार होगा। तो इसलिए आपको वहाँ पे जो है पुराना नक्शा से भी मेजर करके देखना चाहिए। ये पूछ रहे हैं, सर मेरा पड़ोसी ने जो है वो अवैध रूप से गली में
वो एक तरह से ये तेखट वगैरह रहकर जो है गली घेर ली है और बाइक नहीं खरीदी होने देते हैं ठीक है, नहीं होने देते हैं कि किसी की भी, और कुछ बोलो तो गाली देते हैं, तो लड़ते हैं, और मेरे घर का दूर नहीं निकलने देते हैं पीछे से, तो क्या करें। ठीक है, नहीं बिल्कुल, अगर वो गली एक तरह से किसी का अगर मान लेते हैं कि अपना निजी है, ठीक है, वो अलग चीज़ हो जाता है, लेकिन फिर भी रास्ता जो होता है ना, रास्ता कितना छोड़ा गया है, और कहीं निजी छोड़ा गया होगा तो हो सकता है कि फिलहाल अगर उसके कागज़ में निजी ही होगा तो वो एक अलग चीज़ हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका कंप्लेन जो है आप सीओ से ही करें। सबसे पहले सीओ से कर सकते हैं, थाना प्रभारी से कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है, और ये सब अगर एक तरह से घर जो है इस तरीके से निकलने से कोई रोकता है तो उस पर कार्रवाई जो है जरूर किया जाता है। ऐसे नियमता जो होता है 3 फीट दोनों पक्ष, कम से कम 6 फीट तो जमीन छोड़ना ही पड़ता है, ठीक है कि नहीं, घर बनाने में, पूरा प्रक्रिया करने में। ये पूछ रहे हैं कि आप तो जवाब नहीं दे रहे हैं मेरा सवाल का कि मेरे ज़मीन दादाजी के नाम से है, जमाबंदी जो है अलग नहीं हुआ है, जमाबंदी जो है 3 रैयत है जिसमें मेरे दादाजी का नाम है, तो क्या मेरे पिताजी दोनों भाई के नाम रजिस्ट्री कर सकता है? मेरे पिताजी का अंश जो है वो बनता है कि मेरे दोनों भाई के नाम रजिस्ट्री कर सकता है। यदि कोई जमाबंदी अलग नहीं करना चाहता, कोई बंटवारा नहीं करना चाहता, इसलिए हम चाहते हैं कि जमाबंदी मेरे पिताजी के बदले मेरे नाम से हो। मेरी जो है शादी नहीं हुआ है, 24 साल का हूं, मेरा छोटा भाई 15 साल का है, क्या करें? सपोर्ट। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 15 साल हो या 12 साल हो, जमाबंदी कायम हो सकता है। ठीक है, जमाबंदी हो सकता है। अब लेकिन एक सवाल है कैसे, इस पे है ना बहुत एक स्पेशल भी जमाबंदी से रिलेटेड है ना, एक स्पेशल भी वीडियो बनाते हैं, लेकिन फिर भी आज आपको समझाते हैं। आप जो है सबसे पहले आप डीसीएलआर कोर्ट में जो है आप जमाबंदी आपके नाम कायम करने के लिए कोर्ट में बंटवारा कर दीजिए। ठीक है, एक प्रक्रिया होता है। दूसरा होता है कि आप जाके पार्टीशन सूट फाइल कर दीजिए। ठीक है, ये होता है दूसरा प्रक्रिया। अब आप कहेंगे कि हम कोर्ट नहीं जाना चाहते, नहीं, देखिए आपका भाई लोग या दादा लोग के जो अंश है अगर वो जमाबंदी अलग करने के सपोर्ट में नहीं है तो बिल्कुल आप जाइए। देखिए ये कोई बड़ा ये चीज़ नहीं है, ये पार्टीशन सूट बहुत कम कॉस्ट लगता है। आप समझ सकते हैं इसका कोर्ट फी 250 के आसपास या 300 जो भी है, इस तरह से डिपेंड, मतलब बहुत कम होता है। हाँ 500 के अंदर ही होगा या 1000 के अंदर ही होगा। बाकी जो लॉयर का फाइलिंग केस होगा ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता। इसलिए कि अब ये बंटवारा वाला पार्ट है कि एक तरह से जो वंशावली है उसके हिसाब से जो है वो हिस्सा देने की बात है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा इस तरीके से जो है आपको ये पूछ रहे हैं। वास्तविक पर्चा का जमीन मेरे पिताजी के नाम से है जो 1972 का बाद है। जमीन कब्जा है 1998 में। पुत्र के नाम जो है अतिरिक्त पर्चा बन गया है, तो वो सही है या नहीं है? ठीक है, नहीं, अगर ये देखिए आप जो पर्चा होता है जमीन का, जो पर्चा है ना, हम पर्चा की बात अगर बोलें तो पर्चा जो आदमी जीवित है उन्हीं का, जब तक वो जीवित है तब तक वो वैल्यू है। अगर आप जमीन खरीद लिए तो वो पर्चा जो है फिर टूट जाएगा। कोई कानून तरीके से अगर आप जो है एक तरह से फाइट करें तो वो पर्चा टूट जाएगा। मतलब आप जमीन खरीद लिए, आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आप दूसरे की चीज को जो है आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, छोड़ना पड़ेगा आपको अगर वो कानूनी लड़ाई जो है लड़ता है तो। ठीक है, दूसरी बात है कि पुत्र के नाम से भी क्यों नहीं बनेगा? अगर पुत्र के पास भी कोई जमीन नहीं है तो पुत्र के नाम से भी पर्चा बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे दादा के भाई जी थे, उनका जमीन कोई जो है ब्राह्मण कब्जा कर रखा है। दादा के भाई जी थे और उनका जमीन जो है कोई ब्राह्मण है जो कब्जा कर रखा है। उन्होंने रजिस्ट्री नहीं की और वो जो है दादाजी यहाँ पर नहीं रहते हैं। ठीक है, और उनका कोई नहीं है, तो उस जमीन को कैसे हासिल करें? देखिए जमीन का अगर कब्जा है, ठीक है, कब्जा है, तो उसके लिए जब जो कब्जा आपको अगर निकलवाना है, कब्जा छुड़वाना है, तो उसका जो प्रोसेस होता है वो हम एक आई बटन में लिंक भी देते हैं कॉर्नर में, वहां से भी जाकर देख लीजिए, उसमें कब्जा रिलेटेड सारा बात किया हुआ। दूसरा हम आपको जो इसलिए कि पूरा वीडियो कब्जा पे आधारित है, इसलिए वो आपको वहां पे हेल्प करेगा। ठीक है, कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। और ऐसे में बता देते हैं कि इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप कोर्ट ही चले जाएं तो ज़्यादा सही रहता है। कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो होता है आपका अधिकारी स्तर पर जितना भी सपोर्ट होगा वो प्रशासनिक स्तर पर वो सारा मिलता है, तो ये ज़्यादा फायदा होता है कि आपको वो प्रशासन के द्वारा जो है कब्जा दिलाया जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि सर जो है वो
एक तरह से मालिक जमीन है, वहाँ बकासत है ना, मालिक जो है ना, जमीन है खतियान मेरे जो है मामा का जो है वो खुलेगा, है ना, मामा से जो है यानी खुलेगा, मेरे लगान और जमाबंदी भी चल रहा है। मेरे नाम ये बोल रहे हैं, मेरे नाम से खुलेगा, मेरा लगान जमाबंदी भी चल रहा है। और बताइए जो ये जमीन को सेल या परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मोटेशन होता है, देखिए बिल्कुल यहाँ पे एक चीज़ है, हम आपको बता देते हैं। देखिए अगर वो गैर मजरूआ, दो ही चीज़ होता है, गैर मजरूआ अगर आपका मान लेते हैं खास है ना, अब वो अगर जमाबंदी पे है तभी आप उसको बेच सकते हैं, आप उसको खरीद सकते हैं। अगर वो जमाबंदी पे भी है और वो खास है और उसका रसीद भी आपको कट रहा है, सारा कुछ है, तब आप ऐसा कर सकते हैं। गैर मजरूआ जो आम है तो उसको करना जो है अपराध होता है। अगर उस पर कभी भी इन फ्यूचर अगर एक्शन लिया जाएगा तो फिर वो जो है, लेकिन अब नहीं भी लिया जाता है, कभी गलत तरीके से हो भी जाता है, लेकिन अगर बाय चांस कभी एक्शन लिया जाएगा तो फिर उस पर जो है कार्रवाई वहाँ पे किया जा सकता है। अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई भी सवाल आप कमेंट करके पूछिए, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब